एलआईसी का जो माइक्रो बचत प्लान है टेबल नंबर 751। इसकी फुल डिटेल जो है आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही साथ ये जो पोस्ट आप देख पा रहे हैं इस पर आप जो है खुद आकर भी इसे रीड कर सकते हैं, जिसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा और कमेंट में भी पिन कर दूंगा। तो यहाँ पर आप आकर इस प्लान को अच्छे से रीड कर सकते हैं और ऐसे ही एलआईसी के बाकी भी प्लान को रीड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एलआईसी की माइक्रो बचत प्लान टेबल नंबर 751 के बारे में। ये एक जो है सेविंग प्लान है, एक तरीके से ऐसी बात करें कि ये जो है ऐसे लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बहुत कम प्रीमियम जमा करना चाहते हैं और इन जिनकी इनकम जो है बहुत ज़्यादा कम है। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया ये एलआईसी का माइक्रो बचत प्लान एक नॉन पार्टिसिपेटिंग नॉन लिंक्ड इंडिविजुअल सेविंग प्लान है, जिसमें आपको जो है लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। ये प्लान जो है खास तौर पर जो है कम प्रीमियम जो जमा करना चाहते हैं उनके लिए, जिनके पास छोटी बचत है और साथ ही साथ सुरक्षा चाहते हैं वो इसे ले सकते हैं। जिन्हें जो है मेडिकल टेस्ट नहीं देना है, बिल्कुल मेडिकल टेस्ट फ्री रहने वाला इंश्योरेंस चाहिए, वो इसे ले सकते हैं। तो ग्रामीण और लो इनकम वर्ग वालों के लिए इसे डिजाइन किया गया है। ये भी एक एंडोमेंट प्लान की कैटेगरी में ही आता है, जिसमें आपको जो है मृत्यु पर जो है नॉमिनी को डेथ बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है, मैच्योरिटी भी मिलती है, 5 साल बाद जो है लॉयल्टी एडिशन भी प्रोवाइड किया जाता है, लोन की सुविधा होती है, ऑटो कवर की सुविधा होती है, तो सारी चीज़ें इसमें आपको मिलती हैं। तो हम बात करें अगर प्लान के ओवरव्यू की, तो देखिए एलआईसी का ये जो माइक्रो बचत प्लान है ये एक रेगुलर प्रीमियम एंडोमेंट प्लान है, जिसमें आप 10 साल से लेकर 15 साल तक प्रीमियम भरते हैं और पॉलिसी अवधि पूरा होने पर सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन जो है प्रोवाइड किया जाता है। बीच में यदि मृत्यु हो जाती है तो डेथ बेनिफिट नॉमिनी को प्रोवाइड किया जाता है। ये प्लान जो है 1 लाख से 2 लाख तक का ही कवर प्रोवाइड करता है, यानी कम से कम आप 1 लाख का और ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख का यहाँ पर सम एश्योर्ड ले सकते हैं। न्यूनतम आयु जो रखी गई है 18 वर्ष रखी गई है, तो अधिकतम जो है 55 वर्ष के व्यक्ति तक ये प्लान बाय कर सकते हैं। अधिकतम मैच्योरिटी एज 70 साल रखी गई है और न्यूनतम सम एश्योर्ड 1 लाख और मैक्सिमम मैंने बताया 2 लाख यहाँ पर रखा गया है। पॉलिसी टर्म जो है 10 साल से 15 साल, यानी 10 साल से लेकर 15 साल के बीच तक का भी आप कोई भी टर्म यहाँ पर चुन सकते हैं। प्रीमियम कितना जमा करना कब तक जमा करना होगा, तो जितना आप पॉलिसी टर्म लेंगे उतना ही आपको प्रीमियम जमा करना होगा। तो हमने आपको बताया अगर 1 लाख से लेकर 1,80,000 तक आप जो है पॉलिसी का चुनाव करते हैं, सेम एश्योर्ड का चुनाव करते हैं तो 10,000 के मल्टीपल्स में, और 1,080 के ऊपर तो आपको सीधा जो है 20,000 के मल्टीपल्स में लेना होगा। कुल माइक्रो बचत पॉलिसी मिलाकर अधिकतम 2 लाख का प्रीमियम होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि आप जो है सोच रहे हो कि मैं एक पॉलिसी 2 लाख का ले लूँ, फिर एक पॉलिसी 2 लाख का ले लूँ, तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते हैं। आप मैक्सिमम जो पॉलिसी लेंगे सबका मिलाकर 2 लाख से ज़्यादा सम एश्योर्ड नहीं होना चाहिए इस प्लान के अंतर्गत। डेथ बेनिफिट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 7 टाइम एनुलाइज्ड प्रीमियम या फिर बेसिक सेम एश्योर्ड जो भी ज़्यादा होता है वही प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को लगभग सब कवर कर लिया है। तो मृत्यु पर क्या मिलता है, तो केवल सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्रोवाइड किया जाता है और यहाँ पर जो है 5 साल बाद मृत्यु होने पर जो है सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस जो है लॉयल्टी एडिशन दोनों दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझें तो यदि किसी व्यक्ति की 25 वर्ष उम्र है, उसने जो है 1 लाख का सम एश्योर्ड लिया है, साथ ही साथ 15 वर्ष का जो है यहाँ पर उन्होंने टर्म चुना हुआ है, तो जो प्रीमियम आता है बेसिक प्रीमियम वो 5,385 रुपये वार्षिक आता है। तो मृत्यु जो है 1 लाख रुपए प्लस 7 टाइम एलआईस जो भी ज़्यादा हो वो मिलेगा, प्लस लॉयल्टी एडिशन यदि मृत्यु जो है 5 साल के बाद प्रोवाइड की जाती है। मैच्योरिटी बेनिफिट में हमने आपको बताया कि पॉलिसी होल्डर यदि जीवित रहता है तो बेसिक सेम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन यहाँ पर दिया जाता है। लॉयल्टी एडिशन क्या होता है, देखिए 5 साल के पूरा होने के बाद जो है ये गारंटीड नहीं होती है, लेकिन एलआईसी जो है एक जो है यहाँ पर बोनस आपकी पॉलिसी में ऐड करता है जो एलआईसी खुद डिसाइड करता है। प्रीमियम को अगर हम समझें, अगर 1 लाख सम एश्योर्ड के बेसिस पर एज वाइज, तो देखिए 18 साल के व्यक्ति को अगर 10 साल का टर्म लेता है तो 8,722 रुपये। ऐसे ही अगर 45 साल का व्यक्ति लेता है 10 साल का टर्म तो 8,923 रुपये। बाकी आप 12 साल 15 साल का और यहाँ पर 55 साल तक के व्यक्ति का जो है आप प्रीमियम चार्ट देख सकते हैं इस चार्ट के माध्यम से। यहाँ पर मेंशन किया गया है जीएसटी अलग से, लेकिन ये आपको अब नहीं देखना है क्योंकि एलआईसी के साथ साथ बाकी भी जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं सभी की पॉलिसियों से जो है जीएसटी हटा दी गई है। प्रीमियम मोड में आपको ईयरली और हाफ ईयरली प्रोवाइड किया जाता है यदि आप 2 लाख से कम लेते हैं, और यदि आप 2 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं तो आप क्वार्टरली और मंथली का भी चुनाव कर सकते हैं। हम बात करें ग्रेस पीरियड की, तो यहाँ पर आपको जो है अगर आप ईयरली हाफ ईयरली या क्वार्टरली लेते हैं तो 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है और मंथली में 15 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। ग्रेस पीरियड में क्या होता है कि रिस्क कवर आपका चालू रहता है बिना प्रीमियम जमा किए भी।
और बात करें पेड अप पॉलिसी रूल्स की, तो देखिए कम से कम 1 साल प्रीमियम आपने भर दिया है, तो आगे प्रीमियम आपने बंद कर दिया, तब आपकी पॉलिसी क्या होती है, पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाती है। पेड अप ऑन डेथ बेनिफिट क्या होता है, प्रीमियम पेड ईयर्स डिवाइड बाय टोटल टर्म्स इनटू जो है ओरिजिनल सम एश्योर्ड। तो जो भी कैलकुलेशन निकल कर आता है वो जो है नॉमिनी को प्रोवाइड किया जाता है। सेक्शन 11 ऑटो कवर पीरियड क्या होता है, तो देखिए आप प्रीमियम पेड में 3 से 5 साल अगर आप पे करते हैं तो 6 महीने का ऑटो कवर प्रोवाइड किया जाता है। 5 साल से ज़्यादा आपने प्रीमियम जमा किया कर दिया है तो 2 साल का ऑटो कवर प्रोवाइड किया जाता है। ऑटो कवर में क्या होता है, डेथ बेनिफिट जो है मिलेगा अनपेड प्रीमियम जो है काट करके। बात करें सरेंडर वैल्यू की, तो देखिए गारंटेड सरेंडर वैल्यू कैसी होती है और स्पेशल सरेंडर वैल्यू क्या होती है। तो सेकंड ईयर से आपको 30%, थर्ड ईयर आपको 35%, फोर्थ ईयर आपको 50% और बाद में इसके जो है 90% तक का आपको सरेंडर वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सकता है। तो स्पेशल सरेंडर वैल्यू जो है हर साल RIDA के नियमों के अनुसार जो है रिवाइज होता रहता है। सेक्शन 13 लोन फैकल्टी की बात करते हैं। देखिए 1 साल बाद जो है ये उपलब्ध होता है। इनफोर्स पॉलिसी में 70% तक का सरेंडर वैल्यू प्रोवाइड किया जाता है। सरेंडर वैल्यू का 70% तक आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है और पेड अप पॉलिसी में जो है 60% सरेंडर वैल्यू का जो है लोन प्रोवाइड किया जाता है। इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो 2024-25 के अकॉर्डिंग 9.5% का पर एनम जो है यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी आपसे लिया जाता है, जो कि हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो जाता है। और यहाँ पर आपको 2 तरीके के राइडर्स भी मिल जाते हैं, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर्स एंड एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर आपको प्रोवाइड किया जाता है। प्रीमियम राइडर प्रीमियम जो है बेस प्रीमियम का 30% से ज़्यादा नहीं होता है। तो 12 महीने के अंदर यदि कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है इस पॉलिसी लेने के, तो यहाँ पर क्या होता है 80% प्रीमियम जो है रिफंड होता है। और रिवाइवल के 12 महीने में जो है सुसाइड करता है तो हायर ऑफ 18% प्रीमियम या फिर सरेंडर वैल्यू जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो देखिए रिवाइवल का मतलब हो जाता है जैसे आपने पॉलिसी ली थी और प्रीमियम आपका डिले हो गया है, आपने प्रीमियम नहीं जमा किया कुछ दिन, उसके बाद फिर आपने जो है पॉलिसी को रिवाइव किया, तो उसी केस में ये बताया गया है कि 80% या फिर सरेंडर वैल्यू जो भी ज़्यादा होगा वो प्रोवाइड किया जाता है। टैक्स बेनिफिट की बात करते हैं तो 18C के तहत और 1010D के तहत जो है मेच्योरिटी टैक्स फ्री रहती है आपकी। और माइक्रो इंश्योरेंस 2 लाख तक GST एग्जम्प्ट वैसे भी रहता है। तो लगभग लगभग हमने जो है इस वीडियो में सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझ लिया है। बाकी अगर आप जो है खुद आकर इसे रीड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लिंक में आप कमेंट में भी मैं लिंक को जो है पिन कर दूंगा, वहाँ से आप आकर देख सकते हैं। बाकी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए LIC की पॉलिसियों के लिए आप हमारे जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली पॉलिसी को समझते हुए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।